खुद की बात तो मानेंगे, मानना चाहते हैं, लेकिन खुद की बात सुनेंगे तब तो खुद की बात मानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदतों की। हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक ज्यादातर जो पार्ट है, वो हमारी आदतों से ड्राइव होता है। आदतों के वश में होकर के सुबह से लेकर शाम तक मैक्सिमम कार्य हम करते हैं और एक मैं कह सकता हूं रूटीन बना हुआ है, उसी ढर्रे पर हम चलते हैं। जब भी हमें कुछ नया करना होता है या कुछ अलग करना पड़ता है तो उस दिन हम ज्यादा थकान या इरिटेशन की फीलिंग आती है, एक ज्यादा थकाव की अनुभूति होती है। और ये सब होता है क्योंकि हम शुरू से एक आदतों पे चलने की आदी हो गए हैं। अब हम आज समझते हैं ये आदतें क्या है, और मैं अगर ये कहूं कि अच्छी आदतें पड़ गई है तो बहुत अच्छा है, जिंदगी आपका सफल हो जाएगा। लेकिन वही अगर गलती से भी, चाहे कारण कोई भी हो, पारिवारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या किसी पर्सनल कारण की वजह से अगर कोई गलत आदत पड़ गई तो वो हमें गर्त में लेकर के जाएगा, ये भी हम जानते हैं। हमारी बुरी आदतों से कई बार अक्सर हमें सामाजिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर और पारिवारिक लेवल पर क्षति का सामना करना पड़ता है। अक्सर हमें ऐसे परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है जब हम चाहते तो नहीं हैं कि कुछ ऐसा करें, लेकिन मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है या कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसका भरपाई हमें लंबे समय तक करना पड़ता है, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिंदगी भर हम उसका भरपाई नहीं कर पाते हैं। और ये सब होता है हमारी उन गलत आदतों की वजह से जो जाने अनजाने हमें पड़ गई है, हमें मिल गई है। आज हम इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हम अपनी बुरी आदतों से निजात पाएं, कैसे अपने आप को बाहर निकालें, इस पे भी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहले हम आदतों को समझने के लिए एक कहानी लेते हैं दोस्तों। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सर्कस में एक इंसान का किरदार था कि सामने एक लेडीज खड़ी होती थी और उसके पीछे एक बोर्ड होता था। उसे चाकुओं को फेंक करके उस लेडीज के किनारे किनारे चाकुओं को उस बोर्ड में हिट करना होता था। और उसका ये इतना निशाना सटीक था, इतना अचूक निशाना था कि 100 चाकू जिससे वो पूरे उस लेडीज के चारों ओर गूंद देता था, लेकिन लेडीज का बाल बांका नहीं होता था, लेडीज के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता था, वो लेडीज के किनारे किनारे ही जाकर के लगता था। और ये लेडीज उसकी पत्नी थी। अब होता है क्या कि कुछ दिनों के बाद इस इंसान को पता चलता है कि उसकी वाइफ का सर्कस के मैनेजर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो उसको जान से मारने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि अगर मैं एक जबरदस्त चाकू अगर उसके पेट में या उसे मार दूं तो आराम से डेथ हो जाएगा और मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा। कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर केस होता है और ये जो मर्डर उसने किया है वो बेडरूम में मर्डर करता है, ना कि उस सर्कस में। सुनवाई के दौरान जज पूछते हैं कि तुम चाकुओं से वार करते थे अपनी पत्नी के किनारे किनारे, तुम चाहते तो उस सर्कस में भी वार कर सकते थे जिससे तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं बनता, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों बेडरूम में ले जाकर के मारा? तो उस सर्कस वाले का जवाब सुनिएगा दोस्तों। उसने कहा कि जय साहब, पिछले 3 महीने से मैंने कोशिश किया था, लेकिन चूंकि मेरा निशाना इतना सटीक था, मुझे ऐसी आदत पड़ गई थी कि बिना सोचे मैं मारता था और वो चाकू वहीं जाकर के लगता था जहां वो बच जाती थी। मतलब मेरी एक ऐसी आदत पड़ गई थी जिससे मैं चाह करके भी अपनी वाइफ को वहां पे नहीं मार सका। बात समझिएगा दोस्तों। अब ये अच्छी आदत थी कि अपनी वाइफ को नहीं मारना है, उसका निशाना इतना अचूक था, इतना सटीक था कि वो चाह करके भी अपनी वाइफ को नहीं मार सका।
ये एक अच्छी आदत का उदाहरण हमने देखा। अब एक और कहानी लेते हैं दोस्तों। ये कहानी कुछ ऐसी है, दो मित्र होते हैं और ये मित्रता है कृष्ण और सुदामा वाली। माना एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। एक दिन किसी पार्टी में जाना होता है तो अमीर मित्र बोलता है, दोस्त तुम भी चलो इस पार्टी में। तो गरीब मित्र बोलता है, यार मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वहां पे तुम लोग पार्टी में जाओगे तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए रहने दो, आप होकर के आ जाओ। तो अमीर मित्र बोलता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वार्डरोब खोला हुआ है, अब आपको जो कपड़ा पसंद आए ले लो। तो गरीब मित्र ने कहा, नहीं ऐसा है तो आप ही कोई कपड़ा निकाल दो, मैं पहन लेता हूं। तो अमीर मित्र ने अपने वार्डरोब से एक कपड़ा निकाल करके अपने गरीब मित्र को दिया और बोला, इसको पहन के तुम चलो मेरे साथ। दोनों दोस्त तैयार होकर के पार्टी में जाते हैं। अमीर मित्र, चूंकि अमीरी जब आती है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग दो चीजों की हमें सख्त जरूरत होता है, एक है धन और दूसरा है नाम। जब जैसे जैसे हमारा धन बढ़ते जाता है तो नाम की कामना बढ़ती जाती है। अमीर मित्र के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो अपने पहनावे ओढ़ावे को वहां शो ऑफ करना चाहता था और अक्सर बड़ी पार्टियों में शायद ऐसा ही होता है, आप भी कई बार रूबरू हुए होंगे। तो वहां शो ऑफ चल रहा होता है, परंतु जो कपड़ा अमीर व्यक्ति ने अपने गरीब मित्र को दिया था वो ड्रेस इसके ऊपर इतना जच रहा था कि पूरी पार्टी का जो फोकस था वो इस गरीब मित्र के ऊपर हो गया। सब इसकी तारीफ कर रहे थे, सब इसकी तरफ देख रहे थे। ये बात अमीर मित्र को जची नहीं और कुछ देर के बाद इरिटेट होकर के उसने ये अनाउंस किया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दोस्त अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ, कपड़ा तो मेरा ही है। पार्टी तो खत्म हो गई, वहां से सब लोग चले आए, लेकिन गरीब मित्र ने आकर के ये बात बोला कि मित्र ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, कपड़ा तो तुम्हारा ही था, ये मुझे भी पता था, बट भरे समाज में, भरी सभा में ये बोलने की जरूरत शायद नहीं थी। अमीर मित्र ने वहां पे सॉरी बोला और बोला कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर किसी पार्टी में अमीर मित्र को जाना था। उसने गरीब मित्र से भी कहा, चलो साथ में चलते हैं। गरीब ने फिर वही कपड़े का रोना रोया और उसने बोला कि मैं नहीं जा सकता हूं। उसने फिर से अपना एक कपड़ा दिया। इस बार अमीर मित्र ने थोड़ा साधारण कपड़े को चुना ताकि पिछली बार वाली सीन क्रिएट ना हो। और दोनों पार्टी में पहुंच गए, परंतु कहते हैं ना कि कभी कभी वही होता है जो हम नहीं चाहते हैं। फिर वही हुआ, गरीब मित्र पे वो कपड़ा इतना जचा कि पूरी पार्टी की फोकस उसके ऊपर थी। सब उसकी चर्चा कर रहे थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। अब इस बार चूंकि पिछली बार गरीब मित्र ने ऐतराज जताया था और अमीर ने माफी मांगी थी, उसने वादा किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसने बोला, नहीं इस बार मैं ये बात नहीं कहूंगा किसी से। लेकिन आदत, अंत में उससे रहा नहीं गया और उसने फिर से माइक उठाया, स्टेज पे गया और उसने कहा, आप लोग जिसकी तारीफ कर रहे हो वो मेरा मित्र है और वो मेरा कपड़ा नहीं पहना है। बात तो समझ गए। वो कह तो कुछ और गया, लेकिन मनसा उसकी वही थी जो पिछली बार वाली थी, अर्थात अपनी आदतों का गुलाम। फिर उससे रहा नहीं गया, ईर्ष्यावश उसने ये बात कह दी। पार्टी से निकलने के बाद फिर से कड़ा ऐतराज गरीब मित्र ने जताया और दोबारा फिर से अमीर व्यक्ति ने अफसोस जताया और बोला, अच्छा इस बार माफ कर दो, आगे ऐसा नहीं होगा। अगली बार फिर वही सीन, फिर वही अमीर मित्र का कपड़ा, दोनों पार्टी में फिर वही चर्चा, फिर वही फोकस्ड। गरीब व्यक्ति जच रहा है, चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। इस बार अमीर व्यक्ति ने खूब कोशिश किया, नहीं इस बार मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मेरे मित्र को अच्छा नहीं लगता है, उसकी अवहेलना होती है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। परंतु आदतों का क्या, वो रह नहीं सकती है दोस्तों। जब हम
अंदर से किसी चीज को जो आना चाहता है उसे अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें बदलाव की जरूरत यहां नहीं है, यहां है। अगर अपने विचारों में, अपने संस्कार में, अपने सोच में बदलाव कर लिया हमने, तो हमारे बोल और हमारे कर्म ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बीज हमारा सोच है। चाहे हम जो बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो सोच को बदलने की जरूरत होती है। और यहां वो अमीर व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदल रहा था, बल्कि बस खाना पूर्ति के लिए अपने मित्र को यह प्रॉमिस कर दे रहा था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तीसरी पार्टी में वही हुआ। बहुत कोशिश करते करते जब अमीर व्यक्ति से नहीं रहा गया, और चूंकि आदतों के वश में था और अमीर व्यक्ति ने अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया था, उसने सोचा नहीं था कि हाँ मैंने ये गलत किया, बस गरीब मित्र के ऐतराज जताने पर उसने सिर्फ वादा भर कर दिया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम वादा करते हैं, मैं समय पर पहुंचूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, परंतु होता नहीं है, क्योंकि मुंह से बोल दिया था हमने, ऊपर ऊपर बोल दिया था, अंदर से विचार नहीं किया था कि हाँ सच मायने में मैं इनके साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा, अगर रहूंगा तो क्यों रहूंगा। उस दिन भी पार्टी में ऐसा ही हुआ। अंत में ये सब देख देखकर, चूंकि ईर्ष्या था उस अमीर मित्र के पास, और ईर्ष्या का इलाज नहीं कर रहा था, वो अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर रहा था। जब उससे अंत तक नहीं रहा गया, बहुत कोशिश किया अपने आप को रोकने का, इस बार नहीं बोलना है, मुझे नहीं बताना है कि ये कपड़े मेरे हैं, उससे नहीं रहा गया और वो स्टेज पर आकर बोलता है, आप लोग जिनकी तारीफ कर रहे हो वो कपड़े उन्हीं के हैं। क्या हुआ? ईर्ष्या पहली पार्टी में भी था, ईर्ष्या दूसरी पार्टी में भी था, ईर्ष्या यहां भी था तीसरी पार्टी में भी, परंतु ईर्ष्या अपना रंग बदल रहा था, निकल रहा था बाहर, वो अंदर रुक नहीं रहा था, वो बाहर निकल जा रहा था। और ये सब हो रहा था ईर्ष्या रूपी आदतों की वजह से। अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी आदतें जो बहुत अच्छी है, हम अपना जीवन यापन करते हैं, और कई ऐसी आदतें जो जाने अनजाने में गलत पड़ गई है और जिसके वश में होकर के हम अक्सर अपना सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक या बौद्धिक क्षति करते रहते हैं। अब बात उठती है कि कैसे हम इन बुरी आदतों से निजात पाएं और कैसे हम अच्छी आदतों को बढ़ाएं। इसका बहुत सिंपल और सटीक तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बस करना आपको यह होगा कि आपको इसको सुन करके उन बाकी आदतों की तरह अनसुना नहीं करना होगा, इसे अप्लाई करना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपको शायद सुनते वक्त ये लग सकता है, वो भी आपकी उन आदतों की वजह से होगा जो लंबे समय से पड़ी हुई है। अक्सर हम दूसरों की सुन करके कहते हैं, अरे चलो बहुत देखा है, ऐसा होता कुछ नहीं है। ये भी एक आदत है। इस आदत को सिर्फ कंट्रोल करके मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, इसे आपको अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। बाय फोर्स मैं कह सकता हूं, आपको जानबूझ करके, कोशिश करके अपने जीवन में इस एक टिप्स को कुछ दिनों के लिए अपनाना होगा। और यकीन मानिए, अगर आपने इस एक टिप्स को अपने जीवन में अपनाया तो आपके उन बुरी आदतों के ऊपर, उन बुरी आदतों पर आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। ये मेरा वादा है आपसे। तो समझते हैं, हमें चूंकि अपनी आदतों में परिवर्तन करना है, और आदतें आती कहां से हैं? हमारे विचारों से। हमारे विचार ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह से गाली निकल जा रहा है या अच्छे वचन निकल जा रहे हैं। हमारी आदतें ऐसी है जिसकी वजह से हम ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो रहा है, कितनी भी हानि हो रही है, या फिर बेईमानी का रास्ता पकड़ लेते हैं। आदतें और आदतों का आधार विचार, जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है।
अब विचार क्रिएट कौन करता है? हम सब जानते हैं, हमारा मन, हमारा माइंड जो है वो विचारों का क्रिएटर है। अब हमें करना क्या है दोस्तों? अक्सर सुबह से लेकर शाम तक जितने सारे एक्ट करते हैं, चाहे सुबह उठकर पानी पीना, ब्रश करना, रूटीन होना, या ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना या घर का काम करना, इन सब कार्यों में 70% से ज्यादा कार्य ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक, ऑटो मोड में होते हैं, ऑटो चालित होते हैं। उस पर हमें फोकस नहीं करना होता है। ये हम सुबह उठते हैं तो ऑटोमेटिक हम ब्रश वाले प्लेस पे पहुंचते हैं, ब्रश निकालते हैं, पेस्ट लगाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें फोकस नहीं करना होता है, ध्यान नहीं देना होता है। अब आपको जो करना है वो सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कॉन्शियसली जानबूझ करके ये याद दिला करके कि मैं अभी ब्रश करने जा रहा हूं या ब्रश कर रहा हूं, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। अपने आप को याद दिलाते जाना है हर एक स्टेप पर, हर एक छोटे छोटे एक्ट के पहले अपने आप को रिमाइंड कराना, अपने आप से बातें करना कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस एक्ट। बस ये छोटी सी आदत, और ये आदत आपकी उन सारी आदतों को जो गलत है बदल देगी। क्यों? क्योंकि हम दूसरों का कहना नहीं मानते हैं दोस्तों। ये ह्यूमन बीइंग है, हम चाहते ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल करे। चाहे बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, पति पत्नी एक दूसरे का कहना नहीं मानना चाहते हैं, नौकर और मालिक एक दूसरे का कहना नहीं मानना चाहते हैं, पड़ोसी का तो खैर बात ही नहीं है। कारण क्या है कि हम खुद पे आजाद रहना चाहते हैं, हम खुद की बात सुनना चाहते हैं। और खुद की बात सुनेंगे कब? खुद की बात तो मानेंगे, मानना चाहते हैं, लेकिन खुद की बात सुनेंगे तब तो खुद की बात मानेंगे। हम खुद की बात सुनते ही नहीं है। अब क्या होगा जब हम ये एक्ट करेंगे, हर कार्य से पहले अपने आप से बातें करना कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। हम अपने आप से बातें करने लगेंगे, अर्थात हमारे अंदर जो मैं बैठा हुआ है, जो ये कह रहा है कि यस मैं ये करने जा रहा हूं, तो हम उसकी बात सुनने लगेंगे। और जब हम उसकी बात सुनने लगेंगे तो उसे सब कुछ पता है दोस्तों कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जाने अनजाने गाली दे देते हैं, लेकिन अगर उसको बिठाकर एहसास कराया जाए, कभी फील कराया जाए, तो वो स्वीकार करता है कि यस दिस इज नॉट गुड। बस अनकॉन्शियसली, मैं ये कह सकता हूं अनकॉन्शियसली उसके मुंह से गाली निकल रहा है। लेकिन अब क्योंकि हर एक्ट के पहले, हर बोल के पहले या हर कर्म के पहले हम कॉन्शियस होकर के कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं या मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो हमारे अंदर से एक वो जो मैं बैठा है वो ये आवाज देगा, भाई ये गलत है, आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है, आपको ये कर्म नहीं करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये सिद्धांत समझ में आए या ना आए, आपको एक्ट समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। आप अगर ये सिद्धांत समझ में ना भी आए, क्योंकि इसे भी आदत पड़ी हुई है सोचने की, छोड़ो, कुछ नहीं होता है। प्लीज आप यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं अगर मेरा इतना हक बनता है आपके ऊपर, तो मैं आपके ऊपर फोर्स भी कर रहा हूं कि आप इस बात को मानिए और इसे अप्लाई करके देखिए। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 21 डेज, 21 दिन। आज से अपना कैलेंडर में मार्किंग कर लीजिए कि अगले 21 दिन तक मुझे सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, उससे पहले मुझे याद करना है कि यस मैं ये बोलने जा रहा हूं। और यकीन मानिए आपके उन बुरी आदतों पे फुल स्टॉप लग जाएगा, बिकॉज आपके अंदर बैठा हुआ मैं सब कुछ जानता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो अप्लाई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस टेक्निक को अपना करके अपने जीवन में परिवर्तन किया है। मुझे खुशी मिलेगी, मुझे गर्व होगा कि आप लोगों ने भी वो परिवर्तन किया है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं खुद के ऊपर और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आइए 2021 के अंतिम दिन हम भी ये प्रतिज्ञा करें कि नई आदतों के साथ, नए उमंग, नए उत्साह के साथ 2022 में हम प्रवेश करेंगे और अगला साल हमारा नया आदत
नया संस्कार, नया उत्साह और नए उमंग का साथ होगा और सफलता से भरा होगा। इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं धर्मेंद्र चौबे आप सभी को 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई सोच और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।